नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं कि क्या उन्हें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। जो इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अपने करियर के लिए उन्हें वो जो जॉब कर रहे हैं वो बेटर है या फिर उन्हें बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज की ये जनरल रीडिंग हमारी इसी प्रश्न पर है कि क्या आपको बिज़नेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपको अपनी जॉब छोड़कर बिज़नेस के लिए रिस्क लेना चाहिए? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें और इस रीडिंग को पूरी देखें। समझने के लिए इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या बिज़नेस अभी आपको करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगी, एडवाइस दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप अपने बिज़नेस को शुरू करने का प्लान करें तो उस वक्त आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं किनकी एनर्जी आज कनेक्ट होती है और क्या सजेशन देती है। ओके, ओम हरिम नमः, ओम हरिम नमः, ओम हरिम नमः। ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, उन लोगों की एनर्जी कनेक्ट करें जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो जॉब में हैं पर अपने जॉब को छोड़कर बिज़नेस को करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ बिज़नेस करना चाहते हैं, या ऑलरेडी बिज़नेस में हैं और जानना चाहते हैं कि उनका बिज़नेस का फ्यूचर क्या है। ओके ओके, मुझे करंट एनर्जी बताएं, प्रेजेंट उनका सिचुएशन कैसी चल रही है उनके बिजनेस में, मुझे गाइड करें। क्या उनके लिए गाइडेंस आ रही है? उनके जॉब की करंट सिचुएशन क्या है? जिनकी भी एनर्जीज कनेक्ट है। ओके, ठीक है। ओके, नर्स मुझे गाइड करें, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? उनका बिजनेस कैसा रहेगा? क्या गाइडेंस आ रहा है? मुझे गाइड करें। बिजनेस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? मुझे गाइड करें। ओके, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया और जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनके एनर्जीज को पिक करिए, उनकी एनर्जीज को पिक करिए और मुझे बताइए उनके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। ओके, और क्या एडवाइस आ रहा है? मुझे गाइड करें। ओके ओके ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहला कार्ड यही है। ओके, फ्यूचर कैसा होगा अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं? जो भी व्यूअर्स लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उनकी एनर्जी को पिक करें। फ्यूचर में क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, फ्यूचर कैसा होगा, मुझे गाइड करें। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 कार्ड्स ले लिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए और ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, और ये 3 कार्ड्स फ्यूचर कैसा होगा मैं ये गाइड कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है किसके लिए आ रही है, प्रेजेंट में किन एनर्जीज हैं जो कनेक्ट हो रही हैं। देखिए, जिनकी भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं उनके जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें 8 होगा। ठीक है, 7 हो सकता है और 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये उनका मूलांक होगा। मूलांक जैसे कि अगर मैं 7 बोलूं तो आप लेंगे 16, 6 और 1 7, तो इस तरीके से मूलांक होता है। मूलांक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इनका भी मूलांक 1 हो, 7 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जो भी ये पर्सन है जिनकी एनर्जीज कनेक्ट है ये इसी मूलांक के बिलोंग करते हैं, या फिर इनकी राशि सेजिटेरियस होगी, आप देख सकते हैं, या फिर लियो राशि हो सकती है, एरीज भी हो सकती है, विर्गो हो सकती है, लिब्रा हो सकती है। इन राशियां जो मैंने आपको बताया ये कनेक्टेड है, और एक एक्वेरियस है। तो ये जो राशियां हैं इस पर्सन के, या तो ये राशि होगी या तो जो मूलांक बताया ये हो सकता है। इनमें से आप कोई चीज कॉमन पा सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये पर्सन है करंट इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये अपने लाइफ की फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि कैसा रहेगा फ्यूचर अगर मैं बिजनेस में चला जाऊं तो, या जो मैं कर रहा हूं इसमें मेरा फ्यूचर है या मैं आगे बढ़ जाऊं बिजनेस के लिए, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा उसके लिए गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आइडियाज भी आ रहे हैं इनको। ये इंस्पायर हैं चीज़ों से। ये अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे पर्सन होंगे जो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे होंगे कई वीडियोस जो इनको इंस्पायर कर सके, या जैसे अगर ये कोई प्लान अपने पास ढूंढ रहे हैं तो ये देखते हैं कि कैसे उसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें और क्या अपॉर्चुनिटी है। ये इस तरीके के पर्सन है जो इस समय जिनको अपॉर्चुनिटी आ रही है वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सभी कनेक्ट हो रही है और बता रही है कि ये थोड़ा संभल के चलना चाहते हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ये चाहते कुछ ऐसा काम मिले, कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसमें आसानी से मैं आगे बढ़ जाऊं, जिसमें मुझे कुछ करना ना पड़े,
पड़े, एक बना बनाया बिजनेस सेटअप मिल जाए और जिसमें मैं अपना काम शुरू कर दूं, पूरे अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ, जिसमें मेरे नुकसान कम हो और सिर्फ फायदा ही फायदा हो। कुछ लोग एक बना बनाया बिजनेस ढूंढ रहे हैं, सेटअप ढूंढ रहे हैं, ऐसा सेटअप जिसमें ऑलरेडी चीजें बनी हुई हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यू वेंचर खोलना चाहते हैं, न्यू आइडियाज हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं। वो उनके पास आइडियाज हैं, प्लान्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एनर्जी है, पैशन है, इंस्पायर्ड हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर शायद उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आइडियाज के साथ हैं, जो एकदम रेडी हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, क्या इसमें ग्रोथ होगी या नहीं। तो ये जो एनर्जीज कनेक्टेड है, इस तरीके की थिंकिंग अगर आप रख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस के तौर पे आपके लिए आ रही है कि एक बात हमेशा याद रखें, बिजनेस का रूल है, लेट ही सही पर होता है, फायदा होता है। अगर हम उस पर हार्ड वर्क करें तो चीजें क्लियर होती हैं। बिजनेस का दूसरा फंडा कि आप जो भी काम करें उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट स्केल कितनी है, कितनी अर्निंग होगी, कितनी प्रॉफिट होगी। इन केस अगर आपका माइंड सेटअप वैसा है, आपने सारी चीजें क्लैरिटी करके रखी है, तो आप इन चीजों को कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको जो भी आपने आइडिया डिस्कवर किया है उस पर प्रॉपर प्लान बनाएं। प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर डिटेल हो। आप मार्केटिंग स्किल क्या है, कितना प्रोडक्ट बिकेगा, लॉस क्या आएगा, कितने, एक होता है ना प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डाटा, ये चीजें आपको कलेक्ट करनी ही है। ये आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है। दूसरी तरफ आ रहा है कि अपने पैशन को बरकरार रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका जो पैशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अब मैं अगर इसमें आ चुका हूं तो मैं करूंगा ही करूंगा। अब मैंने ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो करना ही करना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस तरीके का एटीट्यूड चाहिए जब आप इसे करें। इनडिसीजन, कंफ्यूजन, इससे दूर रहना है। एंजाइटी से कि छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाना नहीं। आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि नहीं मुझे बिजनेस ऐसे ही करना है, या मैं अगर ये करूंगा मुझे यहाँ तक का लॉस सहने की कैपेसिटी है और उसके बाद मैं कुछ और देखूंगा। या मैं अपने बिजनेस को एक निर्धारित समय जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल इतना दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और साथ ही साथ आपको एक बैकअप प्लान रखना है। या आप, मैं जो देख पा रही हूँ ये आ रहा है जो आपके लिए कार्ड, देखिए किस तरीके से पीछे भी ये पर्सन देख रहा है, ये बता रहा है कि आप जो जॉब कर रहे हैं आप उससे करिए, पार्ट टाइम में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। थोड़ा थोड़ा जब आप उसमें बढ़ने लगे, एक सॉलिड प्लान के तहत बढ़ने लगे, तब आप चीजों को डिसाइड करें कि आपको सिर्फ जॉब करना है या सिर्फ बिजनेस करना है। कोशिश करें कि अपनी जो क्यूब थिंकिंग है उससे थोड़ा साइड रख के कूल माइंड होकर लॉजिकल वे में सोचें, एनालिटिकल वे में सोचें, बच्चों जैसा नहीं, मैच्योरिटी के साथ सोचना है हमें। सिर्फ सोच लिया इससे बिजनेस नहीं होता, हमें सोचना है, एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए उस पर, और क्या नए आइडियाज ला सकता हूँ कि बिजनेस चल जाए, आपको इस पर काम करना है। बना बनाया बिजनेस होगा तो भी आपको नॉलेज की जरूरत होगी। इस कार्ड का 2 ऑफ सॉर्ड्स का उल्टा आना कहता है कि आपके मन में जो बेचैनी है, अप्स एंड डाउन है, उसे साइड करने का तरीका सिर्फ यही है कि क्लैरिटी हो माइंड में कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या स्कोप है इस बिजनेस का, फ्यूचर कैसा होगा, 5 ईयर बाद का प्लान कैसा होगा, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, और मुझे किस तरीके से अपने डाटा को, अपने पूरी बुकिंग को, अपने बुक्स को प्रिपेयर करना है। ये सारी प्लानिंग करके आपको आगे बढ़नी है, जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। अब आते हैं, देखते हैं कि आपका इसमें फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 कार्ड्स है जो 3 डेस्टिनी को बताता है। पहला, कुछ लोगों का दिल टूट जाएगा, कुछ लोग शायद जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा। वहीं कुछ की मेहनत और कुछ का परिवार का साथ, और कुछ को जो पॉजिटिव साइंस मिलेंगे, जो कुछ को पॉजिटिव आइडिया मिलेगा, जो अपने आप को मोटिवेशनल रखेंगे, उनके लिए एक सक्सेसफुल आएगा, एक सक्सेस आएगा। लॉन्ग टर्म के बाद उनका वेल्थ भी बनेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाएगी और सक्सेस तय है। वहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलना ही है। आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है और आगे बढ़ते रहना है। अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को, अपने जो डिटेल एनालिसिस की है, लॉजिकल चीजों से की है, डेस्टिनी पर भरोसा रखें, फेथ रखें, होप रखें, अपनी एनर्जीज पर जिनको आप मानते हैं वो आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो ये 3 कार्ड्स 3 एनर्जीज को बता रहा है, 3 ऐसी एनर्जीज को। ये आपका डिसीजन है कि आपने क्या पिक किया है। यहाँ पर जो गाइडेंस दिया गया है, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ इस तरीके के रंग देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनिशियली आपको ब्रेकअप मिले, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इस कार्ड को सीक्वेंस में आप लेना चाहें तो हो सकता है आपको इनिशियली ब्रेकअप मिले, आपको ऐसा फील हो कि नहीं मुझे जो
जैसा बिजनेस चाहिए था वैसा नहीं हुआ, जैसा सपोर्ट चाहिए था वैसी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जब आप थोड़े समय और उस पर देंगे अपने बिजनेस पर, और अपने फैमिली के सपोर्ट से, और अपने जो कलीग्स हो गए, या जो आपके मित्र हैं, या आप जिनके साथ बिजनेस शुरू किए हैं, या जो आप डाटा एनालिसिस किए हुए हैं, उसके बेसिस पर कमिटेड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप क्या पाएंगे कि आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़, एक नया चेंज आ रहा है। आप अपना बेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ये भी सीक्वेंस में कार्ड आए हैं, ये भी किस तरीके से सीक्वेंस में कार्ड आए हैं और एनर्जीज किस सीक्वेंस में आई है आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको बस ये निर्णय लेना है कि क्या आप इस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं, क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, क्या आप परेशान हैं जॉब से, आप अपना बिजनेस सोच रहे हैं, छोटा ही बिजनेस है। बड़े बिजनेस को चलाने का सपना छोटे छोटे स्टेप से ही पूरा होता है। तो क्या ऐसा सपना आप देख रहे हैं, क्या आप इसे पाना चाहते हैं, तो इन गाइडेंस को आप फॉलो करने के लिए तैयार है, हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए तैयार है, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर हाँ, तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपके लिए है। और इन द फ्यूचर स्टार्टिंग में आपको हार्डवर्क देखने को मिलेगा, तो डरिएगा मत। याद रखिएगा मेरी बात कि जब भी आप ये शुरू करेंगे, कि आप जब भी शुरू करें, आप याद रखिएगा कि मैम ने बोला था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से, पॉजिटिव साइंस की वजह से, अपने बिजनेस के लिए कमिटेड होने की वजह से, और साथ ही साथ एनर्जीज पे होप रखने की वजह से आप फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आपकी जो एनर्जीज है, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपकी जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिन एनर्जीज को आप मानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करते रहेंगे। और आप एक टाइम के बाद आपका गुड लक खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, आपकी ग्रोथ खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपको बिजनेस करना है या नहीं। आइए अब एंजल्स की भी मदद ले लेते हैं और देखते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, बस मुझे गाइड करें, गाइड करें। जिनकी भी एनर्जीज अभी पिक हुई हैं, जिनकी भी एनर्जीज कनेक्ट हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस और आ रहा है, क्या कार्ड आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड, उनके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, मुझे और गाइड करें, क्या गाइडेंस आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड उनके लिए, मुझे और गाइड करें। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से सीक्वेंस में आया है। सबसे पहली बात, थॉट को क्लियर रखें। अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले अपने थॉट को क्लियर करें, ठीक है। आप जो अपने दिमाग में कोई ऐसी बात जो आपको पीछे खींच रही है और आप उसे होल्ड करके रखे हैं, उसे लेट गो करना है, उसे जाने दीजिए। आगे बढ़ना है, आगे के लिए सोचना है, ठीक है। याद रखें, आप कॉन्फिडेंट रहें और हिम्मती रहें। करेजियस और कॉन्फिडेंट दोनों की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर आपको ये बिजनेस रन करने में, तो आप इसके लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ, पास्ट में अगर कोई आपने बिजनेस किया और आप फेल हो गए हैं, आपने कोई प्लान किया और आप फेल हो गए हैं, तो याद रखिए कहीं ना कहीं एंजल्स आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके उड़ने से पहले वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपको मदद करते हुए आपकी नजर आएंगे। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में शुरू होगा। जो भी सिचुएशन आ रही है, जो हैप्पीनेस आ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें आने दें। अपने थॉट्स को बदलकर अपने लाइफ को बदल सकते हैं। आप अपने थॉट्स पर काम करिए और अपने लाइफ में चेंजेस आप खुद ब खुद पाएंगे। वहीं तीसरा मैसेज कर रहा है कि एक्शन लेने की जरूरत है आपको। अब समय आ गया है कि ऐसा लीडर आप स्टेप लें। आप एक बॉर्न लीडर हैं, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है। अब समय आ गया है कि आप भी चमके, आप भी साइन करें। तो इसलिए ये जो कार्ड आया है वो कहता है कि आप में करिश्मा है, आप कर सकते हैं, आप खुद को भी इंस्पायर कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। आप सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। तो ये तीनों कार्ड देख लीजिए किस तरीके से आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर आपके बिजनेस से रिलेटेड ही कार्ड भी आ गए, जो बता रहे हैं कि क्या करना है। जो कहता है कि अपने थॉट में चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करिए, और जो पुरानी बातें या ऐसी बातें जो आपको रोक रही हैं उन्हें लेट गो करें और एक्शन लेने का समय आ गया है। आज का यह वीडियो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसे देखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू करिए, एनालिटिक्स करिए, एनालिसिस करिए, प्रैक्टिकल हो जाइए, लॉजिकल वे में चीज़ों को एनालाइज करना, प्लान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दें। एक समय के बाद आप वापस आके फिर से अगर कोई जनरल रीडिंग इस चैनल पर अपलोड होती है तो आप उसे भी जरूर देखें। हो सकता है कि वो वीडियो आपसे कनेक्ट हो और आपके लिए आगे के लिए क्या गाइडेंस आ रही है ये आपको बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट कंडीशन भी बता दी है, एडवाइस भी दे दिया है और फ्यूचर कैसा होगा उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया हो और आप इन एडवाइसेस को फॉलो करेंगे। एक समय के बाद जब आपको अपने लाइफ में चेंजेस नजर आएगा तो आप फिर से जो नेक्स्ट वीडियो या फ्यूचर में आपके लिए संदेश आ रहा होगा एंजल्स की तरफ से, आपके इष्ट देव की तरफ से, आप उन्हें भी अटेंड कर अपने
डायरेक्शन को सही दिशा देंगे, अपने गोल को सही दिशा देंगे, अपनी लाइफ को सही दिशा देंगे, अपने बिजनेस को सही दिशा देंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।